जंगल के एक घने पेड़ पर दो बच्चों को लेकर एक तोता दंपति रहते थे। वो आसपास के पक्षियों को भी मदद करते थे और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे पक्षियों के बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ उन्हें खाना भी खिलाते थे। तोता माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उन्हें कष्ट ना हो इसलिए घोंसले में नर्म बिस्तर की भी व्यवस्था की थी। उनके लिए दूर दूर से फल लाकर खिलाती थी। मेरे प्यारे बच्चे मेरी राजदुलारे हैं, मेरी आँखों के तारे हैं। मैं भगवान से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि इनके ऊपर दुख की परछाई भी ना पड़े। इनके हिस्से का सारा दुख मुझे देकर मेरे हिस्से का सारी खुशियाँ इन्हें दे दे भगवान। तुम बच्चों से इतना प्यार करती हो, इनके लिए दूर दूर से खाना लाती हो, इन्हें खिलाती हो, हर परेशानी और खतरे से इन्हें बचाती हो, किसी खतरे में भी डरते नहीं हो। क्या ये दोनों तुम्हारी इस त्याग को याद रखेंगे? देखिए जी, हमने इन्हें जन्म दिया है, अच्छी तरह से पालन पोषण करना हमारा धर्म है। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारे प्यार को याद रखेंगे या भूल जाएंगे, लेकिन हमें तो अपना कर्तव्य निभाना होगा ना। मैंने आसपास कई पक्षियों के बच्चों को बड़े होते देखा है और अपने माँ बाप से मुंह मोड़कर जाते हुए भी देखा है। देखो जी, हमारे बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया बसाए और उसमें खुश रहे, यही चाहती हूँ मैं। आखिर उन्हें भी तो अपने बच्चों का पालन करना होता है। हमें अपने स्वार्थ के लिए उनसे कोई आशा नहीं रखनी है। आशा नहीं रखेंगे तो दुख भी नहीं होगा। तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है। तुम्हारी खुशी को किसी की नज़र ना लगे, मैं यही चाहता हूँ। उन दोनों की बातें चल रही थी और पास की डाल पर बैठा हुआ एक कौवा सब सुन रहा था और मन ही मन जल रहा था। दूसरों की खुशियाँ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। ये तोते तो अपने परिवार में बड़े मज़े कर रहे हैं, अपने आप को ना जाने क्या समझ रही है। इसे तो मज़ा चखाना पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर नज़र घुमाई और उसके दिमाग में एक योजना आई। पास के एक डाल पर मधुमक्खी का एक छत्ता था। कौवा उड़ा और उस छत्ते पर चोंच मारकर भाग निकला। उसकी ये गंदी हरकत को देखकर तोते को बहुत गुस्सा आया और उसने उसका पीछा कर लिया। इधर बहुत सारे मक्खियों को क्रोध आ गया। बाहर निकलते ही उन्हें तोते का परिवार नजर आया। तोता माँ ने झट से देख लिया। उसे अपनी बच्चों की चिंता आ गई। माँ तोता अपनी बच्चों को पूरी तरह से ढक लिया। मधुमक्खियाँ माँ तोता को डंक मारने लगे। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन डंक सहकर भी वो बच्चों को बचा रही थी। मेरे बच्चों, हिलना नहीं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, काट लेंगे, तुम्हें बहुत दर्द होगा। दुष्ट कौवे ने उन्हें छेड़ दिया है। कुछ देर बाद मधुमक्खियाँ चले गए, लेकिन तोता माँ तीव्र दर्द से छटपटाती रही। ओह, ये दर्द मुझे सहा नहीं जा रहा। अरे बाप रे, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? माँ तोता बेहोश होने लगी। दोनों बच्चे ये देखकर दुखी हो गए। माँ, आंखें खोलो, तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है। हमें बचाने के लिए सारा दुख खुद सहती रही। कौवे की गलती का सजा आपको मिल गई। माँ, कुछ बोलो ना। भाई, क्या हुआ माँ को? कुछ बोल नहीं रही है। कुछ देर बाद तोते ने आंखें खोली। उसे बहुत दर्द हो रहा था। इतने में बच्चों के पापा आ गया। वो अपनी पत्नी का हाल देखकर दुखी हो गया। मैं जानता हूँ कि मधुमक्खियों का जहरीला डंक का असर बहुत असहनीय होता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी बंदर के पास जा रहा हूँ तुम्हारी दर्द का दवा लाने के लिए। कुछ देर के बाद तोता दवा लेकर आ गया और उसने अपनी पत्नी को दवा खिला दिया। थोड़ी देर के बाद
माँ तोता को आराम हुआ। इसके बाद 2 दिन बीत गया। एक दिन कौवा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके दिमाग में फिर से कुछ योजना बन रही थी। इतने में तेज हवा चली और मधुमक्खियों के छत्ते पर एक लकड़ी का टुकड़ा आ गिरा। मधुमक्खियाँ भड़क गई। उन्हें पेड़ के नीचे कौवा दिखाई पड़ा और सारे के सारे उस पर टूट पड़े। उन सब ने मिलकर कौवे को इतना काटा कि वो दर्द से पागल हो गया। अरे बाप रे, मर गया रे। शरीर का कोई भी भाग नहीं बचा जहाँ मधुमक्खियों ने ना काटा हो। आज तो मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले तो मुझे ये सज़ा क्यों दिया। दूसरे पेड़ पर बंदर और तोता परिवार सब सुन रहे थे। वाह रे शरीफजादे, तुम्हारे शराफत को तो सारे जंगल जानता है। 2 दिन पहले की शरारत भूल गए। आज तुम्हें तुम्हारी कर्म का ही फल मिला है। तोते का दर्द का इलाज तो मैं कर दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास और दवा नहीं है। अब तुम्हें सही सज़ा मिली है। बंदर भैया, माफ़ कर दो, साथ में दवाई भी दे दो। तेरी किस्मत खराब है, दर्द की दवा ख़त्म हो गई है। नई दवा तैयार करने में 2 दिन लगेगा, तब तक तुम्हें यह दर्द सहना पड़ेगा। अब तुम्हें सच्ची शराफत से रहना पड़ेगा। कौवे को अपनी कर्म का सज़ा मिल चुकी थी। जो दूसरे का अहित करती है वो अपनी कर्म का सही दंड जरूर पाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो उसका मीठा फल पाते हैं।